जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात। तो प्यारी सोनम बताओ, और कितने मारा तुझे प्यारी सोनम? और बता कितने मारा तुझे? खून नीचे के उतर बतर ये लहूलान से कितने ऐसी दशा और तेरी कर दिया, किस पहले कमाए भी ये जान। सोमन, ये तेरा हाल बनाने वाला कौन है? ए दीपक, हमारी इज्जत ठाकुर ओपी सिंह ने लूटकर और मुझे गोली से मार दिया। नहीं सोनम, मेरे नाना का खून तुमने नहीं किया था, फिर किसने किया था? ठाकुर ओपी सिंह ने किया था। सामने से मेरे नाना बुला रहे। नहीं सोनम, तुम मुझे छोड़ के नहीं। Oh my God. एक और बेगुनाह आ गया। ये तो सोनम है सर। सोनम है? नाना रामदीन की नातिन है सर। रामदीन की? हाँ, रामदीन मर्डर केस में यही गवाह थी सर। बट पिस्तौल उठाओ। दीपक सारे साबूत मिटाता जा रहा है। हाँ, लेकिन कितना भी मिटा ले साबूत, सच्चे अफसर से बचो कहा सकता है? अरे हम लोग ईमानदार आदमी कहाँ सोनम से- का कितने ईमानदार है ये पता चल रहा है सब। तुम्हारी लोगों की ईमानदारी का ये नतीजा हो रहा है। ये क्या अभी आगे और होगा? क्या कहते हैं आप? सच कह रहा हूं। इसकी मौत का कारण क्या है? दीपक है सर। दीपक ने सोचा होगा कि इसकी गवाही से हमें फांसी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। इसने सोचा कि इसको जान से मार दे। हाँ, सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके बारे में उठाओ। चलो उठाओ इसे, गाड़ी में डालो। हरामजादे, कानून से खेलने वाले दारिंदा दीपक, देखता हूं अब तू अनवर खान से कैसे बचेगा। कहीं नहीं। रात जी सर। लेकर इसको। ये सामने चम्बल दिखाई पड़ रहा। अब जो कर इसी जंगल में छिप जाऊंगा, नहीं तो इस ट्रैक्टर मेरी जान ले लेगा। भाग! दिनेश, इधर आओ। दिमाग की पुलिस की नौकरी कब से कर रहे हो? 6 साल। इधर आओ। सर 6 साल हो गए हैं पूरे। अभी तो ये मैं की धोखा दे रही है ना। जी सर। और जितना पैसा कमाए हो परिवार को चलाए हो ना इस रिश्वत के पैसे से, नहीं सर। वही बच्चे तुम्हें जूतों मारेंगे। क्या बात करते हैं? हाँ सही बता रहा हूँ। ये बिगुल किससे बजा रहा है? ये बिगुल हाँ हम इसलिए बजा रहे हैं ताकि जुआरी भाग जाए हाँ। और फड़का पैसा सब मिल जाए। हाँ। जी। पैसे पर नाम देखो कितनी खीसें आ गई हैं। पैसा पैदा होना चाहिए, कोई की जिंदगी चाहे बर्बाद हो जाए इससे मतलब या नहीं कुछ है। हो जाए। दरिया को क्रॉस कर गया है और गोमती नदी को क्रॉस कर गया है। जी सर। और डाकू कहर सिंह का इलाका है आगे। कहर सिंह हाँ डाकू कहर सिंह। बहुत खतरनाक है। कहर सिंह हो सकता है डाकू की संख्या ज्यादा हो। ज्यादा हो। हमारे पास इस वक्त मसाला और फोर्स की दोनों कमियां हैं। कमियां है। इसलिए चलो आज हम वापस थाने। कौन ट्रैफिक पे खड़े हो? हाँ, नहीं सर, नहीं, उसकी बात तो मैं- इससे आज चलो वापस हम थाने चलते हैं। हाँ, और कल फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अगर दीपक को जान से न मारा तो एसपी नरवन सिंह नाम अपना हम नहीं कहेंगे। चलिए। मेरे भैया पृथ्वी का बेसूरज चंदा मौन है। मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो,
रास्ता चलूंगा टेढ़ा खड़ा। जमीन पर मैं जब चलता हूँ तो जमाना गिड़गिड़ाता है, जमीन पर मैं चलता हूँ तो जमाना गिड़गिड़ाता है। नाम के लगते जयकारे पलक आंसू, जय शंबर। जहाँ समा गुजरता हूँ, जहाँ समा गुजरता हूँ उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। नाम है कहर सिंह मेरा, नाम है कहर सिंह मेरा। जमाना कांप जाता है। चलो फुफकार कर से की जहरीला। सरदार जी जय शंबर जय काली। जय शंबर जय काली। साथियों कहो गिरोह के अंदर पहाड़िया नजर नहीं आ रहा है। अरे दो से मारो तुम्हें बना तो मुसवा निकाल लूं। कीदड़ कहीं का शेर गुर्राए दमोच है। देखो देखो कैसा कीदड़ों वाली बात करता है। सोहराव मेरे नाम का। साले सोहराव नहीं, सोहरा है सोहरा। हर बात को गलत तरह से यूज करते हो। सोहरा और का सोहरावो या नहीं ठीक है। सोहरा बोला जाता। चल वीरता के साथ लगाओ कोई। हम कहीं सोहराव सोहरा या नहीं ठीक है। नहीं कोई दूसरी लगाओ वीरता के साथ। ठीक है हटाओ। आ दुनिया खाए नमक रोटी, हाँ। दुनिया खाए नमक रोटी। हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की माँ की भौसड़ी। साले फिर वही हरकत। हर समय साले खाने पीने पे मरा करते हो। सरदार जी की माँ भी आनी। सरदार जी जय माँ भवानी। माँ भी आनी। क्यों बुलाया गया है सरदार जी? सरदार जी तो ये साचो ग्रह भर में मेरे साचो ग्रह भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो। आपकी बात पर पूरा गिरफ्तारी हर का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान में। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको 50,000 पुलिस वाला ना कुछ कर सके। वाला ना कुछ कर सके और जगमग कह रहा हूँ मुझे और मेरी नजरों से बचकर और वो जाए कहाँ और खूब गोली चलाना है। आप चिंता और कराना किसी बात की। जब मैं निभान आया था हमें मेरी नजरों से बचकर और वो जाए कहाँ खूब गोली चलाना। जात खाने के बेईमान से क्या शाबाश मार के जाऊंगा ये बात। या तो मर जाऊंगा फिर भी इसे दिखाऊंगा। पहाड़िया तलाशी रोश की। ये पुलिस का मुखबर है। क्यों रे? नहीं पुलिस का मुखबर नहीं है? मैं पुलिस का मुखबर नहीं हूँ। अरे साथियों कुछ नहीं इसके पास। ये तो रो रहा है। सरदार जी देखा कुछ आपने? पहाड़िया हमें लगता है कि कोई मुसीबत का मारा हुआ इंसान है जो आज रोता हुआ हमारे अड्डे पर आया है। नहीं सरदार जी धोखा नहीं खा जाना। रो रो पकड़ा नहीं है। नहीं रे पहाड़िया सताए हुए इंसान को सहारा देना हमारा धर्म है। लड़के और भरे क्यों आंख में आंसू जरा मुझको बताओ। भरे क्यों
सताया मुसीबत और बताया तुम्हें मुसीबत का सताया दिया है दिया है दिया है दर्द जाने मुझे तुम्हारे हाथ अरे जालिम कौन है वो जालिम, उसका नाम तो बता। कसम है इस भवानी की, अगर उससे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम क्या कौन। सरदार जी कोई और नहीं, वही ठाकुर ओपी सिंह और छबीले मस्ताना, हमारी गांव निरहन का रहने वाला। उसने पहले तो मेरे माँ बाप को खत्म कर दिया और उसके बाद मेरे जीने का सहारा मेरे बाबा मुंडे स्वामी थे, उन्हें भी दुनिया से मिटा दिया। आज आज जो मेरी जान लेना चाहता था, मैं भाग कर यहाँ तक आ गया। सरदार जी आप मुझे अपनी शरण दे दीजिए, अगर मैं यहाँ से वापस अपने निरहन गांव को जाऊंगा तो ओपी सिंह जबीले मस्ताना मेरी जान ले लेंगे। क्या कहा? वो जमींदार ओपी सिंह छबीले मस्ताना और तेरे जीने का सहारा वो बाबा मुंडे स्वामी। क्या इनको सबको मार दिया गया। क्या तू फिर क्या हुआ? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो आप कौन है? तेरा नाम दीपक है ना? जी मेरा नाम दीपक है। दीपक? अरे ये तेरा वही बचपन का तेरा दोस्त आसाराम। आप आसाराम दादा है? हाँ दीपक, दादा दीपक, दादा दीपक, दादा। सरदार जी आप इसको जानते हैं? हैं? लेकिन आपको तो आपकी पत्नी के साथ खत्म कर दिया गया था, लेकिन आप कैसे बच गए दादा? दीपक, और इस लिहाज में दीपक, जिस वक्त उस जालिम हत्यारे ने तेरी भाभी सुमन को मारा था और ऐलान कर दिया था कि आसाराम अगर तेरे शरीर की छूने वाली हवा हमारी रियासत में आएगी तो हम तुझे बनती हुई दीवार में चुनवा देंगे। हम तुझसे दूर होने के बाद दीपक हम इस जंगल में आए और इस जंगल में आकर के डाकू कहर सिंह की शरण में आ गए। डाकू कहर सिंह ने हमें अपनी शरण में लेकर और हमें खोखा डाकू बनाया, लेकिन एक दिन पुलिस के मुठभेड़ में डाकू कहर सिंह मारा गया फर्क है। और उसने अपना नाम दे करके हमें डाकू कहर सिंह। दीपक, सरदार तेरी मेरी मंजिल एक है, मंजिल एक है, तेरे मेरे दुश्मन एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? अगर ऐसी बात है दादा तो फिर दे तो मुझे अपनी ये माँ भवानी को, दे तो मुझे ये माँ भवानी और ठाकुर ओपी सिंह जबीले मस्ताना इंस्पेक्टर पांडे को नामो निशान दुनिया चाह। दीपक, दीपक अब हम एक नहीं दो हैं। दोनों मिलकर उस हरामजादे चरिंदे ओपी सिंह और छबीले मस्ताना से गिन गिन के बदले चुकाएंगे। कैसे दीपक, दादा? तो साथ ही अपना बना और बनाता हूं दीपक तुझे, और आज और गिरोह का तुझको संचालन और करना पड़े और हर गरीबों के मंजूर तब सरदार जी चल मंजूर सरदार जी आज से डाकू बनकर
गरीबों का हमदर्द दिल में शैतान करो और अपने भाई मेरे और अपने वादे इरादे निभाए हम। और जिसने आंसू दिए हैं और तेरी और मेरी आंख में और खून से उसके गंगा माँ भवानी सिखाकर कसम कह रहा माँ सिखाकर कसम कह रहा सारे गिन गिन के बल्ले चुकाऊंगा मैं उतने आंसू दिए हैं मेरी आंख में जान से उन कमीनों को ऑपरेशन छबीले मस्ताना कहा बच के जाओगे अरे दोनों हमारे जहां से अरे खींच कर मारूंगा तुम्हें आकाश अरे सुलगती आखिर तक की उसका खून था सुलगती आखिर तक की उसका खून से बुझाऊंगा और मैं अपने बाबा का बदला उनको तोता शाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं शाबाश जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं ये बात ओपी सिंह और छबीले की बहनी की ना चोदन तो पहाड़ी मेरा क्या पहाड़ी साथियों कहो सरदार दीपक को ले चलाओ दीपक आज हम तुझे अपने सारे अड्डे दिखाएंगे सारे अड्डे आज काली माँ के मंदिर में तेरा काला तिलक करेंगे काला तिलक भी लगाएंगे हाँ सरदार जी फिर उसके बाद दीपक की जीने की सर्वश्रेष्ठ कला क्या होगी जानते हो होगी दीपक यही होगी जियो जाओ मेरे दोस्त चलो छबीले को बुला करके लाओ अभी मेरे यहाँ जयशंकर की तो बुलवाया है किस लिए और मिस्टमा पुणे और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो बातें मेरी ध्यान से सुनिए मेरे यार सुबह तक को उठा लाइए हमें के जुबेदा इसी वक्त ये जुबेदा कौन है मेरे यार बतलाऊंगा मेरे दोस्त इसी वक्त एसपी अनवर खान के बंगले पे चले आखिर उस एसपी ने क्या किया है ये मत पूछो मेरे दोस्त की आखिर बात क्या है जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं क्या समझूंगा यार मेरे दोस्त छबीले मस्तानों जिस समय तुमने दीपक के नाम से कंप्लेंट लिखाया इंस्पेक्टर शंकर पांडे ने अपना काम किया दीपक को गिरफ्तार करके थाने के लॉकअप में ले जाकर के बंद कर दिया हमने सोचा कि सेक्टर इसका चालान कर देगा ये साला जेल चला जाएगा जमानत पे छोड़कर निरहन गांव को आएगा मेरी दुश्मनी की भावना अपने दिल में लेकर हमने सामने तूफान बन जाएगा बिल्कुल सही सोचा जुल्म की बंदूक लेकर मैं थाने पहुंच गया दीपक को लॉकअप से बाहर निकाला बस उसे गोली मारने वाला ही था अचानक यसी अनवर खान आ गया जिसने बंदूक की नाल ऊपर उठा दी और पहली बार जुल्म की बंदूक की कारतूस हवाई हो गई और दीपक बच गया और यश पे अनवर खान ने मुझे